नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 28 नवंबर 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है अमृत महोत्सव, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक रेणुका अस्थाना ने। किस विचारक ने कहा है कि स्वतंत्रता का अभाव ही असली स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ यह है कि जब आपसे आपकी स्वतंत्रता छीन ली गई हो तब आपको स्वतंत्रता का एहसास होता है। साल 2021 में भारत को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हर 25 साल में आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जाता है, ताकि आज़ादी की कहानियाँ आज के बच्चों तक पहुँचाई जा सके और उन्हें बताया जा सके कि आज़ादी को हासिल करने में भारत को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने बलिदान देने पड़े, उसके बाद कहीं जाकर भारत को आज़ादी मिली। पर क्या सच में भारत को आज़ादी मिली है? ये पूछने वाली बात है। इसी बारे में है हमारा आज का संपादकीय। इस वर्ष हमारा देश अपनी स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव मना रहा है, अर्थात कई सौ वर्षों की परतंत्रता के बाद मिली स्वतंत्रता के 75 साल बीतने का उत्सव। उस मिट्टी का उत्सव जो दूसरों की हठ धार्मिकता से मुक्त है, उस धन धान्य का उत्सव जो अपने देश की तृप्ति है, और उस शिक्षा का उत्सव जिस पर हमारा एकाधिकार है। पर क्या ये सच है? क्या यह अमृत उत्सव एक आशा है भविष्य की, या फिर इन वर्षों में लगी समाज की काई को हटाने की एक शाब्दिक हथियार? समझ नहीं आता। जब देशद्रोही के साथ राजनीति खरी दिखती हो, शिक्षा और पद बिकता दिखता हो, कोई बेईमानी उत्सव मनाती हो, तो कैसा अमृत महोत्सव? कूड़े और मैले से नदी जहरीली है, किसान जहर उगा रहा है, शिक्षक शिक्षा बेच रहा है और राज्याधिकारी वर्षों से रिश्वत के सुख में डूबने उबर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कैसा अमृत महोत्सव? याद करिए वो सेल्यूलर जेल जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, जिसे समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, पर वह उन देशभक्तों की निर्मम जेल बन गई जो अपने अधिकारों के लिए कभी सामने से तो कभी पक्ष युद्ध करते रहे हैं। यह जेल चारों ओर समुद्र से घिरा है, जिसकी बाहरी दीवारें यूँ तो बहुत नीची है, पर वहाँ से भाग निकलना सरल नहीं, क्योंकि बाहर चारों ओर अथाह सागर है। यह खाने के नाम पर सूखी रोटियां और कोरे, यही इनका भाग्य था। निर्ममता की हद तक यातना दी जाती थी। यह जेल हमारे क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर हुए अत्याचारों का एक खुला दस्तावेज है, जहां जीवन मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक था। ऐसे में स्वतंत्रता के 75 वर्षों को जीते अमृत महोत्सव का अर्थ हमारे लिए विशेष हो जाता है, जहां हमें स्वयं से स्वयं के कर्तव्य और दायित्व को समझना होगा। अपने को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से बचाना होगा। अपनी संस्कृति भाषा को अपनी नई पीढ़ी को समझाना होगा। तभी अमृत महोत्सव का सही अर्थ मिल पाएगा। अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमें अब स्वयं से युद्ध करना पड़ेगा। अपने से अपने के लिए, दूसरों को सिखा कर नहीं बल्कि खुद को बदल कर। हमें खुद बदलना होगा। नदी की गंदगी साफ करने का शोर मचा कर नहीं, बल्कि नदी को गंदा न करने का संकल्प लेकर। ट्यूशन का मॉकड्रिल जाल फैलाकर नहीं, बल्कि स्कूल में ही सही ढंग से शिक्षा देकर, शिक्षा का सम्मान करके। तभी अमृत महोत्सव का अमृत समाज में फैलेगा। कहने का अर्थ हम सबको स्वयं सही बनना होगा। देश अपने आप अमृतमय हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।